और चलो देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 1 मोल ऑफ H2O रिक्वायर्स O2, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 1 मोल ऑफ MnO4 रिक्वायर्स MnO2। अच्छा, मान लेते हैं कि आपको फराडे उतना अच्छे से नहीं आता, ठीक है। बस खाली आपको इतना ध्यान रखना है कि जितना मोल कह रहा है उतने इलेक्ट्रॉन की हमें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बस। फिर से, जितना मोल कह रहा है उतने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बस। जैसे पहले एकदम इजी वाला लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ हम लोग डी ब्लॉक में भी बहुत बार पढ़ते हैं, जो कि MnO4 है, चला गया Mn2+, ठीक है। अच्छा, Mn2+ है, यहाँ से आता है कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, ये हमें कैसे पता? क्योंकि भाई यहाँ पे Mn जो है +7 में है, यहाँ पे +2 में चला गया, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, ठीक है। अच्छा, ये जो MnO4- से Mn2+ में जाता है, यहाँ पे ये एसिडिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन? एसिडिक रिएक्शन के लिए हमें चाहिए होता है H+। अगर H+ रिएक्टेंट साइड है तो प्रोडक्ट साइड वाटर भी निकलता है, ठीक है। अच्छा, कितने H+ चाहिए होंगे बता सकते हो? जरा सा खुद ही सोचो। देखो यहाँ पे 1 चार्ज, यहाँ पे 5 चार्ज, टोटल 6 चार्ज है। इधर कितना है? 2 चार्ज है। तो हम इधर कितने H+ लगा दें कि प्लस और माइनस मिलके प्लस प्लस बराबर हो जाए, मतलब इधर माइनस और इधर प्लस है, ठीक है। मान लेते हैं इधर 2 है और इधर मेरे पास 6 है, तो मैं कितने प्लस ऐड कर दूं? इसका मतलब 8 ऐड कर दूं, तो यहाँ पे 8 - 2 यानी +2 हो जाएगा। तो बस वही चीज ऊपर है, अब समझ आया? तो ये बस वही चीज कह रहा है। तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ से ये टोटल 8H+ हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 4H2O हो जाएगा। तुमको रिएक्शन बैलेंसिंग आ गई। अब यहाँ पे क्या करना होगा? अब यहाँ पे हमको एक बात ध्यान रखनी, इधर आओ। इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कितने फराडे यूज हो रहे होंगे? 5 फराडे। अब समझ आया? इसका मतलब मैं इसको इधर करूं तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है उसका आंसर, तो मैं देखो एक ही मोल कह रहा था, तो 5 इलेक्ट्रॉन को 1 मोल करोगे तो 5 ही आएगा, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से यानी बी का 4 है। अब देखो बी का 4 किस में? बी का 4 1 में है, 2 में है, 4, अरे बाप रे, सभी में है। और भी चेक करने पड़ेंगे, चलो और चेक कर लेते हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं, चलो H2O वाला भी देख लेते हैं एक पल के लिए। इसको मैं यहाँ से ऐसे हटा देता हूँ। H2O वाला क्या होगा भाई? एक H2O है, ये चला जाता है O2 में। अच्छा, इधर H है ना, तो मुझे इधर भी H लेना पड़ेगा। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है कुछ बता सकते हो? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यहाँ पे 4H+ होंगे, क्योंकि क्या करना है हमें? इलेक्ट्रॉन और आयन को क्या करना है? बराबर करना है। इसीलिए उधर भी, इधर देखो इधर 0 है, तो इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर 4H+ हो गया, यानी ±0। जैसे ऊपर था, जैसे ±0, तो इधर भी 0, इधर भी 0, तो बराबर हो गया, ठीक है। ये ट्रिक है याद करने की यार। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो क्या कह रहा था? यहाँ पे कह रहा था कि 1 मोल ऑफ H2O बना रहा है O2, यानी 1 मोल ऑफ H2O बना रहा है O2, यानी यहाँ पे 2 मोल है, तो इसका कितना बनाएगा? अगर इसका 1 मोल बनाएगा भाई, इसका 2 है तो इसका 1 है, तो इसका 1 है तो इसका कितना हो जाएगा? 0.5। कितना हो जाएगा? 0.5। कुछ इतनी बात कुछ क्लियर हो रही है? तो इसका मतलब 0.5 है और इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, तो 0.5, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कुछ समझ आया? पक्का? जितने इलेक्ट्रॉन का चेंज उतने मोल से मल्टीप्लाई कर दो, बस यार। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 2H2O है, ठीक है। अब यहाँ से 2 है और ये 1 बना रहा था, लेकिन इसका अगर 1 दे रखा है तो ये 0.5 बनाएगा। तो जितने मोल उतने इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे कितना फराडे आ जाएगा? अरे इसको हटा दो, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2 फराडे। यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 फराडे आ जाएगा। तो इसका मतलब अब देखते हैं, मेरे पास ए का कितना आ रहा है? मेरे पास एक आ रहा है 2 फराडे, यानी ए का सेकंड। अब देखो ए का सेकंड कहाँ पे? वो थर्ड में है। अरे थर्ड वाला तो कैंसिल ही हो गया था यार। तो इसका मतलब मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कुछ समझ आया? पक्का? चलो एक और कर लेते हैं। एक और हमारे पास कौन सा है? CaCl2 फ्रॉम CaCl2। इसका मतलब CaCl2 से ये जा रहा है Ca में, इसका मतलब ये 2+ से जा रहा है 0 में। इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब कह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब कह रहा है अगर इसके 1.5 मोल हैं तो उसके कितना होंगे? तो अरे भाई 1.5 × में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी
सी का कितना आ गया, फर्स्ट आ गया, देखो सी का फर्स्ट यहाँ पे भी है, तो डी का हमारे पास कितना होगा, हमारे पास डी का हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। बस अब डी का भी थर्ड निकालने, अच्छा निकाल लेते हैं। यहाँ पे FeO से जा रहा है Fe2O3, अरे यहाँ पे Fe3 प्लस है, यहाँ पे Fe2 प्लस है क्योंकि ऑक्सीजन 2 माइनस है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 माइनस है। अरे +2 से -2, वो +2 से +3 में जा रहा है, एक और इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का तो चेंज है, तो 1 फराडे हो गया बस।